जब हमको हकीकत में मेरी नागिन ने मिली सन 2012 में। एकदम नागिन किस रूप में आई थी? नाग के रूप में आई थी कि इंसानी रूप में? वो लड़की के रूप में आई थी। इंसानी रूप में? हाँ, इंसान रूप में। इस तरह से हवा से ऐसे उतरी। पूर्व जन्म के उनके साथी हैं अपनी नागिन के। हाँ, हम दोनों तो एक साथ में ही रहते जैसे कि वही उनका प्रेम प्रसंग, वही पति पत्नी का रिश्ता, वही तो सारी आप लोग चीजें। कैसे बिछड़ गए थे एक दूसरे से? फिर वो नागिन बन गई, आप इंसान बन गए, कैसे बिछड़ गए थे जी? इंसानी रूप से नाग नागिन कब बनेंगे, कब वो समय आएगा? यह समय सन 2024 की लास्ट समय तक के लिए शक्तियां ने बताई है। कोई भी है आपके पास कि आप नाग बन जाएंगे? हाँ, इसका प्रमाण पूर्व जन्म का भी और इस जन्म में नाग ही बनने की बात नहीं। आखिरी बार आपको अपनी नागिन से कब मुलाकात हुआ, कब बात हुआ था? यह हमें लगता है कि 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन वो नागिन के रूप में मिली थी, ऐसे लड़की के रूप में नहीं। एक ही बार उन्होंने लगभग हमें लगता है कि 15-20 मिनट हमारे बिस्तर पे गुजारी होगी। तो पता भी नहीं था, अभी सोए हैं बिस्तर पे और बगल में सोई, तो फिर जब मैंने ऐसे घुमाई मुंडी तो उसने उठी तो कपड़े उसका दबा था इधर मेरे। 24 के आखिरी तक आप नाग बन जाएंगे? हाँ, यह बातें अगर नहीं बन पाए तब? अभी हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला में मौजूद है। हमारे साथ यह वही अजय गौतम है जो ये दावा करते हैं कि आने वाले 2024 के अंतिम क्षण तक मैं एकदम रियल नाग बन जाऊंगा। लेकिन अभी देखेंगे तो पूरी तरीके से ये इंसानी रूप में है, लेकिन ये नाग बनने का जो दावा करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, अजय जी से बात करते हैं। अजय जी, क्या सच में आप नाग बन जाएंगे? हाँ भाई, ये सच बातें हैं। इनकी न जाने कितनी सबूतें हाथ आ चुकी हैं और कुछ बातें भी ऐसा हमने कहा लोगों में, परिवार में भी, स्वयं पर भी कहा है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री तक को भी कहा है। और प्रधानमंत्री को भी आपने बताया कि आप नाग बन जाएंगे? नहीं, मतलब जैसे कि नाग बनने की जो बातें हैं वो तो रियल सी ठीक है। जैसे कि मैंने नाग के अपने जीवन को जानने के बाद में मैंने बहुत से ऐसे बातें लोगों पर ऐसा बोला हूँ और ऐसे होते मैंने देखा हूँ। लेकिन लोग इसको अंधविश्वास मानेंगे, लोग कोई विश्वास नहीं करेगा। हम भी तो नहीं मान रहे ना। आप ये क्या अच्छा खासा आदमी नाग कैसे बन सकता है? यह बात तो जाहिर सी है कि जब मैंने भी जाना था तो हमें भी बड़ी अपने मन में पहले तो शर्मिंदगी महसूस हुई, भगवान कैसे हमको फंसा दिया आपने। पर जब हमको हकीकत में मेरी नागिन ने मिली सन 2012 में, तब से हमें पहले तो कुछ समय भूत की बात थी, तो और भी जगह हाथ मैंने डाली तो मालूम पड़ा कि भाई तुम्हारे इस तरह की जीवन है। तब से मैंने अपने नागिन को आज तक भी, मतलब उसकी अपने इच्छे से, चाहे जब भी वो आ जाएगी सामने और अपनी इच्छा से चली भी जाएगी। तो आपको अपने नागिन से कैसे मुलाकात हुआ था, कब मुलाकात हुआ था आपको? पहली बार तो हुआ था तो उस समय सन 2012 का समय था और अप्रैल महीना था। अप्रैल महीना में एकदम नागिन किस रूप में आई थी? नाग के रूप में आई थी कि इंसानी रूप में? वो लड़की के रूप में आई थी। इंसानी रूप में? हाँ, इंसान रूप में। इस तरह से हवा से ऐसे उतरी और मैं उस समय वहाँ ऑपरेटरी का काम करता था, तो मैं बैठा था कुर्सी पर, स्टूल रखे और चाय पी रहा था। और जब ऐसे उतरी तो मैं तो देखते ही हदस गया, पूरी तरह से हदस गया। और मुझे पूर्वज की बातें याद आई कि लोग कहते थे पहले पूर्वज में कि शहर के जिंद बड़े जाबिड़ होते हैं, वो लड़की रूप धर के आपको यार मित्र से अलग करके फिर आपकी हत्या कर देंगे। तो ये सभी बातें मैंने सुनी थी, कहावतें, हमको बहुत डर लग गई। फिर बाद में हमको यही ध्यान में लगा रहे कि इतनी सुंदर लड़की ऐसी तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं। तो फिर ये बातें हम लोग दूसरे दिन तांत्रिकों तक पहुंचाई। मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बात है, ऐसे हमें दिक्कत हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पता करता हूँ क्या बात है। तो उन्होंने भी काफ़ी मेहनतें की। अच्छा, बहुत मेहनत की। बाबू का तो गर्दा उड़ गया, 2 हफ्ते लग गए उनको पता करने में, जो कि क्षण भर का काम है। तो मालूम पड़ा तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। बोले वही है। मैंने कहा ठीक है। फिर आया घर पे, परिवार में भी कहा तो परिवार नहीं माने। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। कुछ समय बीत गया तो स्वयं भी और परिवार को भी मैंने अपने ही जुबान से बातें आई कि पूरे परिवार समेत पर और हम पे भी ऐसा दुख आएगा, कोई मरेगा नहीं, मरा स्वस्थ हो जाएगा। तो परिवार बोले ऐसे क्यों बोल रहा है ये, इसका दिमाग में क्या हो गया है। तो कुछ समय बीता तो घटनाएं आने लगी, हम पर भी आई, परिवार पर भी आई। और हमें लोग देख भी रहे हैं स्क्रीन में कि हमको दांत मेरा टूटा हुआ है। अच्छा। तो इस घटना को भी मैंने भी अपने ही जुबान से बताया था, जो कि सन 2018 में कहा था अपने माँ से कि हमें ऐसा घटना होगा कि मेरे दांत टूटेंगे। तो मेरी माँ बोली ऐसे क्या बोलता है तू हमेशा। तो सन 2019 में ये घटना घटा था। अच्छा, आप ही के पास वो नागिन क्यों आई? आपके गांव समाज अगल बगल बहुत सारे लोग होंगे, आप ही के पास नागिन क्यों आई? क्योंकि देखो हम उनके पूर्व जन्म के उनके साथी हैं। अपनी नागिन के? हाँ, उनमें आप दोनों पूर्व जन्म में साथी थे? हाँ,
उनमें शादी विवाह तो होता ही नहीं है। आप ये देख रहे हैं वर्तमान के जो भी लोग देख रहे हैं हमें स्क्रीन पर, वो भी ध्यान में लें इस बात को कि जानवर का शादी विवाह होता नहीं, वो मनुष्यों की जीवन की शादी विवाह की बातें हैं। तो हम दोनों तो एक साथ में ही रहते रहते, जैसे कि वही उनका प्रेम प्रसंग, वही पति पत्नी का रिश्ता, वही तो सारी आप लोग चीजें। कैसे बिछड़ गए थे एक दूसरे से, फिर वो नागिन बन गई, आप इंसान बन गए, कैसे बिछड़ गए थे जी? दरअसल यह जानकारी हमें इस जन्म में मिली कि जब मैं पूर्व जन्म में 75 साल का था, तब मैं और मेरी नागिन हम दोनों सैर कर रहे थे, जैसे चारा पानी कर रहे थे, और थोड़ा पहाड़ी इलाके थे और उधर पत्थर की एरिया था, तो वहाँ पर जैसे कि रास्ते भी थे और मनुष्य भाई सभी जा रहे थे, उनकी नज़रें पड़ गई हम लोगों पर, तो उन्होंने पत्थलें मारी, तो उस पत्थर से लगी तो हमारी मृत्यु हो गई और मेरी नागिन तो भाग गई। फिर इस जन्म में जब उन्होंने मुलाकात की तब कही हमसे, लेकिन नागिन बदला लेती है कहा हाँ, तो जाता बात है। पूरी सुनिए। तो नागिन ने इस जन्म में जब मुलाकातें हुई तो उन्होंने कहा कि जिनके चलते आप हमसे छूटे थे उनको भी मैंने निपटा दिया, छोड़ा नहीं, मतलब उनको खत्म कर दिया। हाँ ख़त्म कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने अपने क्रोध को तो शांति कर ली? बोली हाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ऐसे में भी वो यदि यहाँ आ जाए तो वो जिसको चाहेगी वही देख सकता है और जिसको नहीं चाहेगी वो नहीं देख सकता, मतलब क्योंकि हम लोग नहीं देख पाएंगे, आप चाहेंगे तो आप ही देख सकते हैं। वो जिसको चाहेगी वही देख लेगा। हमें चाहेगी तो हम देखेंगे, उन भाइयों को चाहेगी तो वो सभी देखेंगे। तो क्या वो किसी भी समय आ सकती है? वो किसी भी समय आ सकती है अपनी इच्छा से, और जब भी हमारी शक्तियाँ हमारी इच्छा से हो जाएंगी तब यह जो खेल है उनका ये खत्म हो जाएगा, उन्हें रियलिटी दुनिया के सामने होना पड़ तो जाएगा। आप इंसानी रूप से नाग नागिन कब बनेंगे, कब वो समय आएगा? यह समय सन 2024 की लास्ट समय तक के लिए शक्तियाँ ने बताई है। अब कौन सा दिन, कौन सा डेट, कौन सा समय है यह नहीं तो बताया है। इसकी विस्तृत जानकारी कैसे मिलती है आपको कि आप 24 के लास्ट तक ही बनेंगे? देखिए यह बातें आपने कहा, यह भाई अच्छी बात है। तो यह बातें आपने जब कहा तो मैं बता ही रहा हूँ, ऐसे कि जब शक्तियाँ कोई बात हमसे रियलिटी आपके सामने रखवाना चाहती है, अब हम आपसे कोई बात कर रहे हैं, वह अचानक ऐसा जैसे कि कोई मन में से बैठ के बोल दे और वह बातें ना रुके हमसे, वह बाहर आ जाएगी। अच्छा। हाँ, इस तरह की तो वो शक्तियों का प्रभाव होता है। लेकिन कैसे कोई विश्वास करे कि आप नाग बन जाएंगे? कोई ऐसा परिणाम है? यह बात आपने सही कहा। तो परिणाम अभी जैसे बयानों में जज पकड़ लेते हैं, वह साबूतें हमारे पास हैं, चाहे किसी भी अदालत में जाए, क्या कोई भी सबूत जाए। है आपके पास कि आप नाग बन जाएंगे? हाँ, इसका प्रमाण पूर्व जन्म का भी, और इस जन्म में नाग ही बनने की बात नहीं है। दरअसल हम इस जन्म इच्छा मृत्यु तीनों लोक के शक्तियों से सम्मानित भगवान के घर से लिखा गया हूँ दुनिया में होने के लिए। तो यह सारी बातों को देखकर हम बड़े नॉर्मलता अपने अंदर बरतते हैं और किसी से तो ऐसे अहंकारित बात नहीं करते। अगर कोई गलती कर भी दिया है तो एक बार उन्हें समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, नहीं माने तो उनको लाठी भी नहीं मारता हूँ। जैसे कि मन से कोई शराब निकल गया तो बाबू कितना भी बड़ा अपने आप को खिलाड़ी हो, फिर उसे धराशायी होना तो दुनिया देखेगी। लेकिन एक रियल नाग के पास मनी भी होता है, तो क्या वो मनी भी आएगा आपके पास? हाँ, बिना उसके हमारा कोई शक्तियाँ ऐसे हमारी इच्छित काम नहीं करती। काम नहीं करेंगे। तो क्या नाग बनने के बाद उन लोगों का अपना जीवन होता है? वो जीवन के बारे में कभी सोचा है आपने कि इंसान से नाग बनेंगे, कैसे जीवन वो बिताएंगे आप? नहीं, देखिए आगे हमारी इच्छा है, जब भी हमारी शक्तियाँ हमारी इच्छा से हो जाएंगी तो कुछ कामें ऐसी राजनीतिक प्रक्रियाओं में फंसी हुई है जिसे लोग अभी नहीं जानते, कुछ लोग जान भी चुके हैं, वीडियो में देखे भी हैं। नोटबंदी की मैंने बातें जिक्र की है और मैंने कई वीडियो में ऐसे कहा है कि नोटबंदी में तो पूरे देश की जो भी लोग हैं उनकी सबकी धक्का लगा हुआ है, पर जो 80 करोड़ की आबादियां हैं उनको तो हद से ज़्यादा लगी हुई है। तो जब इस घर परिवार का उद्धार होगा उस नागिन के देन से, तो 80 करोड़ की आबादी पर भी हम एक नज़र डालेंगे ज़रूर। आखिरी बार आपको अपनी नागिन से कब मुलाकात हुआ, कब बात हुआ था आपसे? ऐसा अगर आप, तो ये हमें लगता है कि 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन वो नागिन के रूप में मिली थी, ऐसे लड़की के रूप में नहीं। नागिन के रूप में? हाँ, तो नागिन के अचानक से बात तो हुआ था कुछ? नहीं, बात हो तो जैसे ऐसे में रहती है तो ऐसे कैसे बात करोगे, और वो भी अपनी इच्छा से 2, 4, 10 सेकेंड 20 सेकेंड एक ही बार उन्होंने लगभग हमें लगता है कि 15-20 मिनट हमारे बिस्तर पे गुजारी होगी, पर वो भी हमको पता नहीं था कि एक साथ आप लोग बिस्तर पे थे? हाँ, एक ही बार जीवन में अभी ऐसा हुआ है। और दरअसल कि हमको पता भी नहीं था, अभी सोए हैं बिस्तर पे और बगल में सोई तो शिकस्ती होने लगा खाट पे, तो नींद तो टूट गई। फिर हमें तो ये आभास हो गया कि यही है। तो फिर जब मैंने ऐसे घुमाई मुंडी तो उसने उठी तो कपड़े उसका दबा था इधर मेरे,
थोड़ा मैंने ऐसा हो गया तो कपड़ा खींच गया, निकाल ली और बाहर गई घर से। फिर मैंने बाहर भी नहीं निकला कि किधर गई किधर नहीं गई, मतलब तो सोया। ये आप बात अपने मम्मी पापा घर परिवार में बता चुके हैं? हाँ, परिवार को बता चुका था, परिवार ने माने नहीं थे। हाँ। पर जब मैंने उनको दुख की बातें कही तो उनको ऊपर बहुत ही भयंकर दुख आया और अभी तक उसी हालात में हैं। मैंने उनको बताया है कि हमारे नागिन और हमारे बीच से ही धन आपके जीवन में रहेगा, बाकी आपकी कमाइयाँ ये दुख में बर्बाद होंगी। तो ठीक ऐसा ही हो रहा है। तो उनको भी ये सदमा हो गया कि मेरे लड़के के अंदर कुछ तो ज़रूर बड़ी बातें हैं। अब कितनी बड़ी बातें हैं ये तो नहीं बता सकता, पर है कुछ ऐसा। पड़ोसी लोग तो जाहिर सी बात है कहते होंगे कि शायद पागल हो गए हैं, ये इनका मानसिक ठीक नहीं है। जाहिर सी बात हो, पड़ोसी तो आज आप जो जितने लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं उनके भी लिए बातें कर रहा हूँ और पूरी बातें तो है उनके लिए। पर उनसे भी ये सवाल है कि अपने अगल बगल में देखें कि जो काम है वो कर रहे हैं सही, उसे जनता कह रही है या पड़ोसी कह रहा है कि जो आप नहीं करते हैं उसे कह रहा है। हमें तो नहीं लगता है कि जो आप किए होंगे वही कह रहे होंगे। 100% में 5% या 2% ही होंगे ऐसे कहने वाले कि आपने सही काम किया, बाकी आपने अच्छा किया होगा तो उसको 98% तक लोग कहेंगे कि बुरा किया है। तो पड़ोसियों की बात छोड़िए, जिस चीज़ की जो पढ़ाई करता है वही जानता है। पड़ोसी को क्या पता, बहुत ज़्यादा पड़ोसी कर सकता है, ये जान सकता है कि फलाने के घर में क्या बना है, क्योंकि पड़ोसी हैं वो। अच्छा, सांप की बहुत प्रजातियां होती हैं, उनमें से कौन सा सांप बनेंगे आप? धामिन से लेकर के गौवन, बहुत सारे सांप होते हैं ना। अभी आपको तो फुल फॉर्म बता ही दिया, आप ध्यान नहीं दिए मेरे बात को। मैंने इच्छा मृत्यु तीनों लोग के शक्तियों से सम्मानित होने वाला हूँ। इसका मतलब कोई भी जातियाँ नहीं छूटेंगी, चाहे वह धरती के नर हों या फिर नारी। मतलब इतने बड़े एक समझिए कि नाग बनने वाले हैं आप। हाँ, यही इच्छा मृत्यु तीनों लोग के शक्तियों में जो आता है, वह स्वयं को भी अपनी तन को चाहे तो दुनिया के नज़रों में नारी का रूप धारण करके दिखा सकता है और किसी नर को भी नारी बना सकता है या नारी को भी नर बना सकता है। उनकी इतनी पावर होती है। अच्छा, जब आपके अंदर नाग की फीलिंग आती है, जब शक्तियाँ आती है तो पूरा शरीर बदल जाता होगा? जैसे सोया हूँ, यदि हमारी नागिन आई तो कुछ इस तरह को वो शक्तियाँ प्रयोग करती है कि मन में चूक हो जाती है और नींद धड़ाक से खुल जाता है, मतलब आँखें खुल जाती है। तो वह उनकी प्रयोग के ऊपर है और बाकी जो हमारी शक्तियाँ अभी हमारी इच्छा से है नहीं, अभी तो हम उनके ही कब्जे में हैं। मतलब आप अपनी इच्छा से जो चाहे नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। तो अगले नागिन ऑर्डर देगी वही आप करेंगे? नहीं, वो ऑर्डर नहीं, वो अपने हिसाब से मतलब शक्तियों को प्रयोग करके काम ले रही है। अच्छा, आपको अगर उनसे बात करना हो तो बुला पाएंगे आप? नहीं, हम बुलाते नहीं, क्योंकि उनकी बहुत सी सारी गलतियों को मैंने देखा तो मैंने कहा तुमने तो बहुत गलती कर चुकी है, इससे कि बेहतर मैंने जो मांगा था भगवान से वही ठीक था। लोग अभी भी नहीं मानेंगे कि आप नाग बनेंगे, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? जो नहीं मानेंगे उनके लिए भी हमें एक ही रास्ता है अभी, कि आप नज़रों से देख लेना, फिर इसके बाद यकीन करना। हालांकि नहीं मानते हो तो हमें ऐसा लगता है कि आप वीडियो के बयान से समझ नहीं पाते हो कि हाँ सच्चाई कितनी तह तक है। क्योंकि आप जितने लोग नहीं मान रहे हैं उनके लिए भी एक बातें हैं। अगर आपको ऐसा लगता हो कि यह वीडियो झूठी चला रहा हूँ मैं, तो आप एक बार भी इसको, आप भी अपनी जीवन को झूठी ही बना के चलाइए और एक रियलिटी टाइम दीजिए, या फिर यह भी कह दीजिए कि हम आज अदालत मांगे तो हम लिखित बयानों में सबूतों में दे सकता हूं जो कुछ वीडियो में कहा हूं। तो 24 के आखिरी तक आप नाग बन जाएंगे? हाँ, यह बातें अगर नहीं बन पाए तब? नहीं, इसमें कोई दागे नहीं मिली हुई है, क्योंकि मैंने सबूतों में पाया है कि इस जन्म मृत्यु के पहले शिवलीला दिखाना इस दुनिया में अनिवार्य भगवान ने कर दिया है। तो हम नहीं चाहेंगे तो भी हमें वैसा मतलब होना पड़ जाएगा। तो 24 के आखिरी महीने के आखिरी दिन? यह तो नहीं निश्चित से बताई है, पहले भी हो सकता है भैया, क्योंकि आखिरी क्षण उन्होंने कहा है। 24 तक पूरा इंतजार करना है? हाँ, 24 तक इंतजार करना है। हालांकि जिस तरह से आप लोगों देख रहे हैं इस बात को कि मैंने कह रहा हूँ, कई वीडियो में कहा हूँ कि मैं लास्ट 24 तक हो जाऊँगा ऐसा, तो परिवार में भी जब पहले मैंने सन 2012 में ये बातें कहा था तो परिवार के भी लोग नहीं मानते थे, तो उन पर भी कुछ ऐसी विपत्तियाँ आई, हम पर भी आई। और मैंने वीडियो में कहा भी अभी कुछ समय पहले कि शक्तियाँ हमें इस तरह से अगवा करके बात करती है, हमारे ही जुबान से हमको ही खुद को दुख की बातें आती है। और वो घटना आप देख रहे हैं, हमने अपने दांतों की बातों में भी बताया हूँ। तो हमें भी कोई शक्तियाँ अगवा करती है, अगर अगवा नहीं करती तो हम कैसे अपने लिए ऐसे कह देंगे? क्यों? हम ऐसा तो है नहीं कि हम अपने आप से मानसिक रूप से पीड़ित हैं, हम भी चालाक हैं। क्यों अपने के कहूँगा कि मैं दुखी रहूँगा, दूसरों को कह दूँगा भैया तू दुखी रहा हम सुखी रहो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अजय जी आटा चक्की मिल चलाते हैं। हाँ, तो जब आप नाग बन जाएंगे तो वो मिल कौन चलाएगा? हैं और भी भाई हैं,
फिर और किसी पर कृपा कर दूंगा, जाओ आप कुछ दिन चलाइए। मतलब आप छोड़ करके चले जाएंगे, तो आप नागलोक चले जाएंगे? नाग लोग नहीं, पहले तो अपनी धरती पर जितनी हमारे जिम्मे कामें हैं पहले उसे देखूंगा। तो कुछ काम के बारे में बताइए, कौन सा काम आपको निपटाना है? जैसे कि हम कुछ ऐसी भी शक्तियों को प्रयोग करूंगा, टीम एक अलग अलग करके किसी सरकार को बैठाऊंगा, उनमें कुछ जो नोटों की मैंने सहयोग कहा है उसे उसी सरकारों के द्वारा ऐसे ऐसे पहुंचाऊंगा उन गरीबों तक, यही काम करूंगा। इसके बाद जो अपनी और दुनिया की बातें हैं तो वो तो क्षण मिनटों में जा सकते मतलब हैं। गरीबी खत्म करना है, हाँ गरीब लोगों का मदद करना है। हाँ। चलिए, तो ये हमारे साथ अजय गौतम जी थे जो जौनपुर के रहने वाले हैं और कई सालों से ये सोशल मीडिया पे वायरल हैं। दावा करते हैं कि हम आने वाले 2024 के अंतिम क्षण तक नाग बन जाएंगे। अगर ये नाग नहीं बनेंगे तो लोग बहुत सारी बातें आपके बारे में कहेंगे। नहीं, ये तो बात आप जाहिर कह रहे हैं कि हम भी यार दुनिया में आए हैं तो हमारी भी कोई एक अस्तित्व है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। अब जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए लोग कहते हैं कि जज्बात में लोग बात करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको सबूत करने के लिए हर हदों से गुजर जाने को तैयार हैं। सरकार हो, प्रशासन हो, चाहे आम जनता हो, उनको जितनी बातें कहा है उसे कर दिखाऊंगा। शक्तियों की देन है, हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, और होता तो आपको बोलने का मौका नहीं देता। लोग कमेंट कर रहे हैं इनको जो है कि मुरली वाले हौसला को सौंप दीजिए, वो इनको नाग बनाएंगे और पकड़ करके ले करके जाएंगे। ऐसा वो कह रहे हैं तो अभी बता देता हूँ, ये बातें मैंने बयान में लिखा भी है। पहली बार जब ये मृतकार को रिसर्च किया था तो उसमें 40 लाख से अधिक वे प्राणी थे जो कि पौधे के रूप में थे, और दोबारा जब मैंने मृतकार को रिसर्च किया तब मैं जान चुका था कि मैं मृत्यु के अधिकार में आ चुका हूँ। और पहली बार जब किया था तो मैंने शराब के रूप में किया था, हमें मालूम नहीं था। तो मैंने दोबारा जब मृतकार को रिसर्च किया अपने जीवन में जाना जब, तो पहली बार रिसर्च था वो कहीं अनजान में, तो दोबारा में आया था। तो मैंने दोबारा जब किया तो एक भैंस के बच्चे की मृत्यु हुई, जिसमें कुछ मैंने लवांग कपूर अगरबत्ती धूप कुछ नहीं ऐसा किया था। मैंने सिर्फ अपने देवताओं को गाली दे दिया और नागिन को भी अपने कहा कि इसको 12 दिन के अंदर ऐसा काम होना चाहिए, वो भी ऐसा हुआ। तो फिर कुछ ऐसे रास्ते पर ब्राह्मण जी से हमारा तू मैं हो गया था, थोड़ी सी बात को लेकर मुझसे सहा नहीं गया। उनकी एक ही दो शब्द मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा भगवान आपको अपाहित कर दे, इस रास्ते बना दिखो और इसी भोग दंड में आप मृत्यु को प्राप्ति हो जाएं। तो ये भी घटनाएं देखने को मिली है। तो जाहिर सी बात हो कि ये सभी ऐसे हुआ क्यों, देते हैं वो पूरा हो जाता है। हाँ, ये चीज़ें मैंने होते देखा। और बाकी कुछ ऐसे थे मामले जो रुके हुए हैं, तो जो रुका हुआ है उसको मैंने बड़े गंभीरता से ली। तो यह पता चला कि यह जो कार्य हो चुका है यह आपको जानकारी देने के लिए हुआ है कि आप मौत के अधिकार में हैं चिन्हित, आपके इच्छा से शक्तियों की वेद चल रही हैं। और जो नहीं हुआ है उस पर यह बातें आ चुकी है कि शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद चाहे दुनिया में कुछ भी कर, तुझे देखने वाला या बोलने वाला कोई नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यह जीवन जो लोग देख रहे हैं उन्हीं को अगर ईश्वर ने इच्छा मृत्यु तीनों लोग के शक्तियों से यदि सम्मानित करता हो इस दुनिया में, तो एक बार अंदाज़ा लगा लें कि क्या दुनिया को मुट्ठी में नहीं कर सकते हो आप मौत के अधिकारी होने के बाद। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ भगवान धोखा है। और यदि आप कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वह अधिकारी अगर है किसी एरिया का तो उसे नाप सकता है, तो आप कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे साथ अभी अजय गौतम जी थे जो नाग बनने का दावा कर रहे हैं। इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सच में नाग बन पाएंगे कि नहीं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।